बहुत अकेला पड़ गया हूँ बबीता जी। बापूजी के बगैर मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ दया। दया भी है आपके बाजू में? जी जी जी। जरा उनको प्लीज फोन दीजिएगा। बबीता जी। दया भाभी। हाँ, बबीता जी। दया भाभी, जेठा जी बहुत परेशान लग रहे, आप उनका ख्याल रखना। हाँ, और उनसे कहना कि हिम्मत रखे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? हाँ हाँ बबीता जी। ओके दया भाभी, मैं अभी फोन रखती हूँ। आई बी इन टच विद यू। मैं आपसे फोन पे टच पे रहूंगी। ओके? हाँ ठीक है बबीता जी। हाँ बोले नटू काका। सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। अरे हाँ बोलो। सेठ जी, बापूजी मिल गए। क्या बापूजी मिल गए? कहाँ है? वो तो राम जाने। राम जाने मतलब? अभी आपने बोला ना बापूजी मिल गए। सेठ जी, मतलब बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे क्या बोल रहा है, समझ में ऐसा बोल। सेठ जी, बापूजी दुकान में आए थे। क्या बापूजी दुकान में आए थे? कब कब आए थे? करीबन 2:30 बजे। और तू मुझे अभी बता रहा है बापूजी दुकान में आए? तभी मुझे फोन करना चाहिए ना तुरंत। सेठ जी, मैं तो आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन बापूजी ने मुझे आपको फोन करने से मना कर दिया। क्यों? वो तो कोई कारण नहीं बताया। अरे क्या बोल रहा है तू? एक काम कर, बापूजी दुकान में आए तभी तुम लोगों से एग्जैक्टली क्या बात हुई मुझे एकदम विगतवार बता। वो सेठ जी, दरअसल हुआ यूं कि नटू काका, वो अरविंद भाई के यहाँ डिलीवरी आज ही करनी है ना। हाँ हाँ। बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। नटू काका, बापूजी आप यहाँ? सेठ जी तो आपको ढूंढने निकले। मुझे पता है। मैं अभी सेठ जी को फोन कर देता हूँ। खबरदार जो जेठिया को फोन किया है। अच्छा अच्छा, बापूजी कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे अभी के अभी 33,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ बापूजी, कोई तकलीफ? ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से पैसे दे दो वरना मैं किसी और से ले लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, पैसे देता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर बापूजी साइकिल पर बैठ के चले गए। कहाँ चले गए? वो तो राम जाने। इसीलिए मैंने आपसे कहा सेठ जी कि बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे भाई, बापूजी गए तो तुम्हें उनको पूछना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। सेठ जी, हमने कभी आपसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपके बापूजी से कैसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं? बापूजी ने दुकान से इतने सारे पैसे क्यों लिए होंगे? कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे? सेठ जी। हाँ हेलो, सुनो, बापूजी के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, अब फोन रखें? हाँ रख। जी। बापूजी वापस कहाँ चले गए? क्या पता दया, दुकान से 33,000 रुपए भी लेके गए। क्या? अरे बापूजी को इतने सारे पैसों की अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है दया। दया भाभी, जेठा भाई, प्लीज थिंक पॉजिटिव। एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि चाचा जी सही सलामत है। लगता है बापूजी आ गए। अरे वाह, चलो चलो। तुम? अरे भाई, हमारी साइकिल कब मिलेगी? अरे बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई। अरे कब आएंगे आपके बापूजी? अरे कमाल का आदमी को शर्म बरम है कि नहीं? हमारे जीवते जगते बापूजी कहीं खो गए और तुम्हें तुम्हारी निर्जीव साइकिल की पड़ी है। और मैं तो कहता हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे क्या किया का? तुम इतने साइकिल लेके आवती नहीं तो बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके भागती नहीं। बापूजी बिना साइकिल के भागत तो बाकी सब दौड़ के उनको पकड़ लेवत। खबरदार दोबारा अपनी साइकिल लेके यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में आवत है तो। टप्पू के पापा जावत दो। देखिए भाई साहब, आप अपनी साइकिल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आपकी साइकिल आपको लौटा देंगे। और अगर आपकी साइकिल को कुछ हो गया ना तो टप्पू के पापा आपको नई साइकिल दिला देंगे, है ना टप्पू के पापा? हाँ, चलो जाओ अपने यहाँ से। अरे जाओ क्या जाओ, हम साइकिल लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। वो साइकिल हमारे पड़ोसी की है। तो? अरे तो क्या तो? हम साइकिल लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तो बैठो कंपाउंड में और धूप में सेको अपने आप को। कमाल के लोग हैं। हाँ, कमाल के, हम लोग कमाल के ही है। जेठा भाई, आप शांत हो जाइए। उस बेचारे की क्या गलती है इसमें?
वैसे भी वो तो अपना काम कर रहा था। चाचा जी साइकिल लेके चले गए, उसमें वो क्या कर सकता है? अंजलि भाभी, ये मेहता सबको अपने काम भेज दिया है। कब से फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। मैंने कहीं नहीं भेजा है जेठा भाई उनको, वो तो रोज की तरह ऑफिस गए हैं। पर फिर भी उनका फोन आएगा, मैं तुरंत उनको ये सब बात बता दूंगी। हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ, दया भाभी, मैं चलती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। थैंक यू अंजलि। ठीक है ना? हाँ ठीक है अंजलि भाभी। चलो। और मेहता सबका फोन है तो बताना प्लीज। तुरंत। हाँ। ठीक है? क्या हुआ? बाबूजी, अरे भाई, अभी इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। अभी चल 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 अंदर। बाबूजी अभी लेंगे। देख भिड़े भाई, फिर एक बार सोच ले, हम किस मुंह से जेठालाल के पास जाएंगे? चाचा जी का कोई आता पता नहीं है। अरे लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि हमने प्रयत्न किया चाचा जी को ढूंढने का, पूरी पश्चिम दिशा छान डाली लेकिन नहीं मिले। वो तो क्या कर सकते हैं भाई। चलो चलो चलो। भाई साहब साइकिल। अरे भाई, आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अगर आपकी साइकिल नहीं मिली तो हम आपको नई साइकिल लेकर दे सकते हैं, लेकिन हमारे चाचा जी नहीं मिले तो नए चाचा जी को खरीदने कहाँ जाएंगे हम? क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे चाचा जी मिल जाएंगे बस। मेरी तो साइकिल है, चाचा जी तो आपके हैं। हाँ भाई, साइकिल मिल सकती है। दया, 5:30 बज गए, अभी तक बापूजी का कोई आता पता नहीं है। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब क्या होगा? ये सब वो भिड़े और पोपटलाल की वजह से हुआ है। उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। भिड़े, शाम हो गई, अभी तक बापूजी का कोई पता नहीं है। आजा आजा, मैं इधर हूँ, आजा। जेठालाल, हम लोग अंदर आ सकते हैं? पोपट भाई, भिड़े भाई, आइए। अरे क्या आइए, टप्पू की बारात तो थोड़ी है जो तू स्वागत कर रही है इनका। देखो भाई जेठालाल, गुस्सा थूक दो। देखो, जितनी चिंता चाचा जी की तुम्हें है उतनी हमें भी है। यहाँ से जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, हम चाचा जी को ढूंढने ही गए थे। हाँ हाँ जेठालाल, वो एक ज्योतिष है मनु महाराज करके, उन्होंने बोला कि आप पश्चिम दिशा की ओर जाइए, आपको चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। फिर क्या, हम लोग काफी दूर तक गए पश्चिम दिशा में, दिशा खत्म हो गई लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे तो कहाँ गए बापूजी मेरे? मला काय माहित, मला थोडी सांगून गेले। माताजी, 33,000 रुपए लेकर बापूजी कहाँ गए होंगे? 33,000? हाँ, वो बापूजी दुकान पे गए थे, वहां से नट्टू काका से 33,000 रुपए लिए और वापस कहीं चले गए। वापस चले गए? क्यों? हाँ, और इतने सारे पैसे लेकर कहाँ चले गए? अरे मेहता साहब, कहाँ हैं आप? कब से आपका फोन लगा रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ जेठालाल, मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था, पूरे दिन बाहर था, फोन डिस्चार्ज हो गया। अभी ऑफिस लौटा, वापस फोन चार्ज किया तो तुम्हारा मैसेज देखा तो फोन किया। बोलो क्या हुआ? अरे मेहता साहब, बापूजी दोपहर से कहीं चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। क्या मतलब, कहाँ, क्यों? अरे वो हुआ यूं क्या हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। जेठालाल, ये तो चिंता वाली बात है भाई, क्योंकि चाचा जी को गए हुए इतना टाइम हो गया है, अब तो शाम होने आ गई है और 33,000 रुपए भी लेके गए। मेरे ख्याल से जेठालाल, हमें पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक करे मेहता साहब, बिल्कुल ठीक करे आप। तो एक काम करते हैं, तुम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं ऑफिस से सीधा वहीं आता हूँ, बाहर मिलता हूँ। ठीक है मेहता साहब, ठीक है। क्या मेहता साहब ने कहा कि हमें फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ बराबर है, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए। नहीं गया, तू यहीं रह, क्या पता शायद बापूजी घर पे आ जाए तो। किसी को घर पे रहना जरूरी है ना। हाँ, ठीक है, मैं घर पे ही रहती हूँ। चलो हम लोग जाके आते हैं। हाँ। चलो 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 चलो। सब घर पे जाना। चंपक चाचा का कोई अता पता नहीं है, कहाँ चले गए चंपक चाचा? और दुकान से 33,000 रुपए लेके भी गए। भाई किसी मुसीबत में न फंस गए हो। हम गोकुल धाम निवासी बेहद परेशान हैं, अपने अपने तरीके से उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे प्रयत्न विफल हो गए, प्रयत्न व्यर्थ हो गए, कहीं नहीं मिले चंपक चाचा। अब तो शाम होने भी आ गई है, अब तो और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम पुलिस स्टेशन जाएं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि चंपक चाचा मिल जाए। ईश्वर से प्रार्थना ये भी कीजिए कि इस देश में जिस जिस प्रांत में चुनाव हो रहे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए। और बहुत सारे प्रांतों में चुनावों का माहौल है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अपने मत का, अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपका हक है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या होगा, कहीं चालू पांडे के सामने हम लोग ही शक के दायरे में ना आ जाएं। गोकुलधाम निवासियों की मुसीबत और कितने रंग लेके आती है देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.